नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फिर एक नाम बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही तबसरे चल रहे हैं। हालिया के अंदर हुमैरा असगर नाम की एक खातून जिसकी डेथ होती है और उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो अपने घर वालों से रूठ कर लाहौर से जिसका ताल्लुक था, अपने घर वालों से, भाइयों बहनों से, वालिदैन से रूठ कर वो आके कराची में बस जाती है। और उसका मकसद ये होता है कि सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी आप जीना होता है। उसने नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर वालिदैन को शामिल करना था, नहीं भाइयों को, ना बहनों को, ना भाभीियों को, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी आप जीना चाहती थी। और वो ये चाहती थी कि मैं जिस तरीके से चाहूँ वैसी ज़िंदगी गुजारूँ और जिसके अंदर मेरे वालिदैन की कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कि मैं अपनी ज़िंदगी आप जीना चाहती हूँ। तो उसने यही किया, लेकिन इसका नतीजा कुछ इस तरीके से निकला। और जो मैं इसके ऊपर कोई कुछ तनकीद करना नहीं चाह रहा, इसके अंदर जो इस्लाह के पहलू है उनको हम हाईलाइट करेंगे और उसी पे बात करेंगे, और जिसके अंदर मेरे लिए और आपके लिए जो सबक होगा उसी को हासिल करके फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। जी प्यारे दोस्तों, हम इन चीज़ों को देखें। कोई औरत, कोई लेडीज़ चाहती है कि मैं अपने घर को छोड़ूं, अपने वालिदैन को छोड़ूं और फिर मैं अलग से अपना आप रह लूं। देखें, एक खातून अगर घर के अंदर रहती है तो फिर उसके प्रोटोकॉल के लिए भाई भी खड़ा होता है और उसके प्रोटोकॉल के लिए वालिद भी खड़ा होता है, और उसी औरत के, उसी नौजवान खातून के, बूढ़ी के, औरत के लिए उसका घर का हर मर्द खड़ा हो जाता है, सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन अब वो औरतें, वो बहनें जो आज़ाद होना चाहती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाले, उनकी सबके अंदर खड़ा होनी चाहती है, वो गौर करें कि अगर आप आज़ाद होना चाहती हो तो फिर आप सिर्फ आज़ाद हो रही हो, लेकिन ये जुमला नोट करो, आप घर से बाहर आती हो, बाहर वाले आपको अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, जबकि आपके अपने, आपका भाई, आपका बेटा, आपका वालिद और आपके घर के जो भी मर्द है, ये सारे आपको कबूल करते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। ये ज़हन में रखें, आपकी सेफ्टी के लिए आपको कबूल करते हैं, जबकि बाहर की दुनिया आपको इस्तेमाल करना चाहती है, आपको इस्तेमाल करना चाहती है, सिर्फ इस्तेमाल तक उनका ताल्लुक होता है। जब इस्तेमाल होने के आप काबिल नहीं रही तो फिर वो आपको पसे पुश्त छोड़ देंगे। तो इससे पहले हमें इस आज़ादी के लिए, अगर आप इसी हुमैरा खातून, अल्लाह उसकी बेसा बख्शिश मगफिरत फरमाए, और इस तरीके से अल्लाह ताला किसी भी खातून के साथ ऐसा ना हो, ये बड़ा दर्द भरा सानिया है। लेकिन मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर हमारे लिए सबक है, हमारे लिए दर्स है। क्या क्या दर्स है? ये दर्स है कि अगर हमारे घरों के अंदर ऐसी खवातीन हैं हमारे मुआशरे के अंदर, तो उन वालिदैन के लिए सबक है कि आप उनके साथ ताल्लुक को तोड़ें नहीं, ख़त्म नहीं करें। अब एक खातून 9 महीने पहले जिसकी डेथ होती है, लेकिन बात यह कि उसकी डेथ बॉडी जो है कब मिलती है? 9 महीने के बाद मिलती है। उसको नसीब कब्र कब हो रही है? कि 9 महीने के बाद। अब इन चीज़ों को देखें कि अब एक खातून वो किस हालत के अंदर रही और क्या मामलात उसके साथ हुए और किसने किस अंदाज के अंदर उसको कत्ल किया, उसकी डेथ की। लेकिन बात यह है कि वो तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन अगर उसका ताल्लुक अपने भाई से जुड़ा होता तो वो भाई अपनी बहन को इस हालत के अंदर नहीं छोड़ता। अगर उसका कोई शोहर होता उसकी जान को बचा लेता है। शोहर अपनी बीवी को इस तरीके से नहीं छोड़ता। शोहर भी ये चाहता है कि अपनी बीवी का इलाज कराए, जो कुछ होता है ज़रूरियात ज़िंदगी उनको भी बेचकर अपनी बीवी का इलाज कराता है। इसी तरीके से वालिदैन में वालिदा है तो बेटा भी अपनी वालिदा के लिए सब कुछ करता है। अल मुख्तसर ये कि मर्द सेफ्टी के लिए होते हैं। अगर आप मर्द निगहबानी से हट जाती हो तो फिर आप अपनी सेफ्टी को ख़त्म कर रही हो, आप अपने प्रोटोकॉल को ख़त्म कर रहे हो। इसके अंदर आपकी खुद की गलती, ना कि मर्द हजरात की गलती। इसमें गलती उन खवातीन की जो आज़ाद होना चाहती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो खवातीन है उनके साथ उठना बैठना चाहती है। जबकि अल्लाह ताला की किताब ने हमें ये बयान फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है।
मर्द की जिम्मेदारी है औरतों पर हुकूमत करे। हुकूमत का क्या मतलब है? हुकूमत का क्या मतलब है? हुकूमत का ये मतलब ये है कि उनकी सेफ्टी रखे और उनकी निगहबानी करे और उनको लेके चले। तो इसीलिए जो ख़वातीन मर्दों के तहत रहती है वो अमन में रहती है, और जो ख़वातीन मर्दों से आज़ाद होना चाहती है तो वो फितर से भी आज़ाद होना चाहती है। तो लिहाजा हमें इस टॉपिक के अंदर, इसके अंदर सबक ये मिला कि हमने कुछ भी हो जाए, हमने अपने घर के मर्दों के साथ जुड़े रहना है, शोहर के साथ जुड़े रहना है, शोहर के हुक्म को मानना है, न हद से ज़्यादा सख्ती हो, ठीक है, ना हद से ज्यादा छूट हो, बल्कि सख्ती भी मोतदिल हो और छूट भी मोतदिल हो। जहाँ शरीयत मुताहरा ने जो हद बंदी की है तो उसमें चलें, और जहाँ शरीयत ने रोका है वहाँ से रुके रहें। और यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारा मजहब सिखाता है, और यही हमारा अगर इस तरीके से खवातीन करे तो फिर उनकी मौत इस तरीके से नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने, याद रखने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।